हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे, लास्ट टाइम हमने आपको जो है एक स्ट्रैटेजी बताया था जो कि हमारा था हाइकिनासी कैंडल पे बेस्ड, जहां पे हमने बात किया था कि डोजी टाइप कैंडल अगर हमारे सामने आता है तो उस पे हम जो है एक बेहतरीन सेटअप बना सकते हैं। चाहे मैंने आपको जो है वहां पे स्कैल्पिंग बेसिस पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे बेसिस पे बताया था, और साथ में स्विंग ट्रेडिंग पे हमने आपको BTST के बेसिस पे बताया था कि 1 डे का टाइम फ्रेम में हम कैसे उसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया भी था कि हम अब जो है ना, हमने जो भी स्ट्रैटेजी आपको देना है, जो अभी करेंटली मार्केट में चल रहा होगा, हम उसी की बात करेंगे और उसी पे हम लगातार है ना, लगातार हम एक सेशन करेंगे। जैसे हमने अभी पहला क्लास दे दिया, ये हमारा डे 2 होगा, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, इस तरह से हम लगातार बात करेंगे कि इस पे हमें कैसे काम करना, मतलब हम इस पे पूरी तरह से अभी मास्टरी करेंगे, क्योंकि अभी ये सेटअप बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। ऐसे हम जानते हैं कि मार्केट में हमेशा जो है एक सेटअप काम नहीं करता, इसीलिए हमने आपको देखिए 100 क्लास दे रखा है, मतलब 100 स्ट्रैटेजी आप बोल सकते हैं वहाँ पे, है ना, लगभग हमने आपको दे रखा है। तो भाई ऐसा नहीं है कि वो सारा स्ट्रैटेजी एक ही बार में काम करेगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि जितनी भी स्ट्रैटेजी है ना, वो भैया एक बार ना एक बार तो आपको यूज में लाना ही होगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कभी भी एक सेटअप हमेशा काम नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास मल्टीपल सेटअप जो है होना चाहिए। तो अभी जो हमारा उसमें से मैंने निकाला है कि अभी जो हमारा सबसे बेहतरीन सेटअप है वो है ये सेटअप। तो हम इसी पे बात करने वाले हैं कि भैया हमने आपको शायद मंगलवार को, हाँ मैंने जो है ना ट्यूसडे को मैंने आपको दिया था ये सेटअप, है ना, जो कि 31 मार्च को मैंने ये सेटअप बताया था। ओके, तो चले हम एक बार देखते हैं कि 31 मार्च के बाद जो हमारा 1 अप्रैल को मार्केट चला और उसके बाद 2 अप्रैल को मार्केट चला, तो ये 2 दिन में मार्केट में क्या हुआ और हम किस तरह से उसको काम कर सकते थे, क्या कर सकते थे हम मार्केट में, है ना। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम निफ्टी 50 की बात करें, है ना, और एक बार मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो जो है हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता है भाई, ये जो हमारा चैनल है इसका नाम है निफ्टी ट्रेडिंग बाय प्रभास सर जी। ओके, चले, तो ये आप जब ओपन करोगे तो ओपन करते ही आपको जो है, आप देखो जैसे ही हमारा चैनल को आप ओपन करेंगे, वीडियोज में आप जाएंगे, वीडियो में भाई बहुत सारा वीडियो जो है हमारा मिलेगा। तो इसमें ये वाला जो हमारा एकदम फर्स्ट में मिलेगा, हाइकिनासी कैंडल, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, है ना, ये तीनों पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाद बाकी ऐसे तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी है भाई, अगर हम प्लेलिस्ट में आपको दिखा दे तो देख सकते हैं 100 वीडियोज हो चुका है अभी तक, है ना। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने आपको दे रखा है, ये सारा स्ट्रैटेजी है। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं कि हाइकिनासी जो है यहाँ पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ निफ्टी में ही बात नहीं करेंगे, हम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, फिन निफ्टी में भी देखेंगे, मिड कैप में भी देखेंगे। मिड कैप भी आप जानते हैं कि देखो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और अगर निफ्टी सेंसेक्स की बात करें तो ये एक तरह का इंडेक्स है, क्योंकि हम जानते हैं चारों में एक चीज कॉमन है कि बैंकिंग सेक्टर जो है उसका सबसे बड़ा रोल है उसमें। हम सबसे बड़ा बैंक जानते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी अगर हम बात करें, है ना, तो वो है HDFC बैंक। चाहे वो निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब में HDFC बैंक। दूसरा नंबर ICICI बैंक, तीसरा नंबर रिलायंस, चौथा नंबर हमारा जो है वो आप जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इन्फोसिस आता है, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारी चीज़ें। तो मतलब सबसे टॉप कंपनी अगर हम बात करें तो HDFC बैंक होता है ना। लेकिन हम अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप एकदम डिफरेंट है, वहाँ पे मिड कैप स्टॉक होती है ना, जहाँ पे आप जानते हैं कि सबसे बड़ी अगर कंपनी की बात की जाए तो BSE लिमिटेड है वहाँ पे, है ना। तो वो एकदम डिफरेंट है, लेकिन क्या उसमें भी हमारा ये स्ट्रैटेजी काम करेगा, उसको भी हम देखेंगे और कुछ स्टॉक को भी निकाल करके देखेंगे अभी। ओके, तो चलिए, सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप जानते हैं इधर हमारा हाइकिनासी लगा हुआ, इधर हमारा रियल चार्ट लगा हुआ, कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ, है ना। ऐसे तो देखो, कैंडल स्टिक चार्ट के बेसिस पे ही भाई हम एंट्री करेंगे, बस वहां से हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ से मिलता है कि हाँ एंट्री किधर करना है, ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, किस साइड में एंट्री बनाना है भाई मार्केट में, है ना। ये चीज हमें यहां से बिल्कुल बस पता चलता है। बाद बाकी एंट्री तो हम इधर ही से करेंगे, इसलिए हम दोनों चार्ट को लगा के रखते हैं, वो लगाना ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे सबसे पहला बात करें, एक बार ना हम चार्ट को बड़ा कर लेते हैं भाई। चलो, ये हमने चार्ट लगा दिया। ओके, अब यहां पे अगर हम सबसे पहला हाइकिनासी की बात करें तो देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ भाई, इस जगह पे। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि डोजी टाइप कैंडल बना।
आपको मैंने बता रखा है कि देखो ये तो पहला 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अभी हम 1 मिनट में भी देखेंगे और 1 दिन के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे। 15 मिनट मतलब इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आप देख रहे हैं एक डोजी टाइप कैंडल, सॉलिड डोजी टाइप कैंडल जिसको हम बोलते हैं ना, एकदम सॉलिड प्लस टाइप का कैंडल जो होता है। अब जैसे ये प्लस टाइप का कैंडल बनता है तो आपको पता है कि भाई वहां से ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस रहता है ना। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, देखिए एक मैंने आपको हमेशा बताया कि देखो अगर हम अपने मतलब ट्रेडर का कैटेगरी की बात करें ना, दो तरह के ट्रेडर मार्केट में होते हैं। एक तो होते हैं रिक्सी ट्रेडर, एक होते हैं सेफ। देखिए रिक्सी कौन होते हैं, जो मार्केट में जिनको काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, मतलब 2 साल 3 साल 5 साल एकदम से एक अच्छा एक्सपीरियंस बना लिया है, एक अच्छा पोर्टफोलियो, एक अच्छा मतलब भाई पोजीशन बना लिया है मार्केट में। तो उनके लिए ये होता है कि हाँ चलो एक रिक्स लेकर के जा सकते हैं वो मार्केट में, है ना। और दूसरा नंबर क्या होता है कि हम एकदम से अभी बिगनर है भाई, हमें तो 1 महीना भी नहीं हुआ मार्केट में आया, या किसी का तो एक ही दिन पहला ही दिन हो रहा होगा आज, है ना। तो वो होता है एकदम सेफ। या फिर मान लो हमने भाई टाइम तो बहुत दिया मार्केट में, लेकिन हमने ना तो कभी कोई पोर्टफोलियो बना पाए हम अच्छे से, ना तो हमने कोई बेहतरीन पोजीशन बनाया मार्केट में, सिर्फ हमारा जो है वो गया नुकसान ही और कुछ नहीं हुआ। तो उनको मैं सीधा बोलता हूँ सेफ, आपको सेफ जोन में जाना पड़ेगा। या हमारे पास एकदम से कैपिटल इतना है कि भाई हमारे पास सेफ रहने के अलावा और कुछ नहीं, रिस्क हम लेके जा नहीं सकते, उतना है ही नहीं हमारे पास हम रिस्क ले, है ना। ओके, तो वहां पे क्या होता है, जैसे अगर रिक्सी है तो हमने आपको बता रखा है कि जहां पे जैसे मान लो मार्केट ऐसे करके गिर रहा है और अगर डोजी टाइप कैंडल बन जाता है तो वहां से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है, ये आपको बताया हाई की नासी पे, है ना। या फिर मान लो ऊपर मार्केट जा रही है और यहाँ पे कोई डोजी टाइप कैंडल बन गया, मतलब मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम कि प्लस टाइप का कैंडल होना चाहिए, प्लस टाइप का कैंडल। अगर आपको रिक्स लेकर के जाना है तो आप प्लस टाइप का कैंडल को चेक कीजिए, प्लस टाइप का कैंडल को चेक कीजिए। ओके, तो यहां से मार्केट का ट्रेंड यहां से चेंज हो सकता है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा एक रिस्क भी होता है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, हम इसमें कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहे हैं, हम इसमें डायरेक्ट एकदम से एंट्री बना रहे हैं मार्केट में। तो एक तो ये चीज हो गया, और दूसरा नंबर क्या है, ये तो रिस्क हो गया, लेकिन अगर हम सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो भैया फिर हमको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे डोजी देखो आपको पता है ये ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, और देखो मैंने आपको कंफर्मेशन में ये भी बताया कि हल्का बॉडी भी रहे ना तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डोजी टाइप कैंडल जब इसका हाई टूटेगा, है ना, या फिर जब इसका लो टूटेगा, तब हम यहां से जाएंगे मार्केट में, सिंपली ये बताया आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा सेफ जोन में, और ये हो गया हमारा रिक्सी, है ना। तो आप अगर रिक्सी की बात करें तो यहाँ पे भैया एक जो है ना हमारा मोमेंटम बना था, और वो कब बना था, 30 मार्च को। 30 मार्च को आप देखो मार्केट कहाँ पे, देखो आप अगर ये दोनों को मिला के देखोगे ना, तो आप जहाँ भी मतलब जैसे देखो यहाँ पे भी कैलेंडर मतलब कैंडल आप तैयार रखिए ऐसे करके, तो आप यहाँ से ऐसे करके देखिए कि भैया यहाँ पे मार्केट खड़ी थी उस समय, मतलब रियल चार्ट में ही आपको देखना होगा मार्केट कहाँ पे खड़ी है। तो आप देख रहे हैं मार्केट इस जगह पे खड़ी है, मतलब 22,379, है ना, 22,379 यहां पे मार्केट खड़ी है। ओके, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि भैया आपको पता चल गया कि अगर रिस्क लेके जाना चाहे तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन अपसाइड का सेटअप बन रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं ये लास्ट कैंडल है, ध्यान रखिएगा लास्ट कैंडल। अब लास्ट कैंडल है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया हमको ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं कि भैया अभी मार्केट पूरी तरह से न्यूज बेस्ड है, अभी करंट सिचुएशन तो यही चल रहा है ना कि मार्केट न्यूज बेस्ड चल रही है पूरी तरह से। अब न्यूज में कुछ भी हो सकता है भाई, ये तो एक तो हमारा रिस्क है, ये एक तो हमारा रिस्क है कि अगर हम सीधे डोजी टाइप कैंडल को देख करके एकदम से मार्केट में जा रहे हैं, एकदम से प्लस टाइप का कैंडल को देख के एकदम से मार्केट में एंट्री बना रहे, तो एक तो रिस्क हो ही गया, प्लस उसमें एक और रिस्क बढ़ता है कि ओवरनाइट लेके जाना है, और ओवरनाइट भी लेके जाना तो मार्केट नॉर्मल नहीं है, मार्केट एबनॉर्मल है। चाहे मार्केट नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, ओवरनाइट पोजीशन लेके जाना एक अलग बात होता है ना। उसके लिए आप सिर्फ ये प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन नहीं ले सकते मार्केट से कि हाँ भैया ये तो हमारा कंफर्मेशन हो गया तो चलो इसके बेसिस पे चले जाते, नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे और भी फैक्टर आपको देखनी होगी कि क्या हो रहा है ना। न्यूज बेस्ड मार्केट है एक तो भाई, अगर नॉर्मल भी मार्केट होती तब भी आप सिर्फ जो है प्राइस एक्शन के बेसिस पे ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए आपको और भी फैक्टर देखने होंगे कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या चीजें पॉजिटिव चल रही है,
पॉजिटिव चीज़ें हो रही है मार्केट के अंदर में, है ना। अच्छा, उसके बाद भी हमारे पास एक और प्रॉब्लम क्या आता है कि भैया मार्केट एक दिन और गैपिंग है बीच में। जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे कि मंडे को मार्केट क्लोज हुआ तो सीधे ट्यूसडे को क्लोज था, महावीर जयंती का वेडनेसडे को मार्केट को खुलना था यहाँ पे। तो मतलब हम देख रहे थे कि ओवरऑल अगर मार्केट को हम देखें तो भाई वहाँ पे यही देख रहे थे कि भाई प्रॉब्लम था मार्केट में। एक तो न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, उसमें भी एक दिन और गैपिंग, वो और आपका रिस्क बढ़ा करके चलता है ना। तो मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पे हाईली रिस्क मार्केट था, है ना, हाईली रिस्क वाला मार्केट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे वो किया जाता है कि जैसे चलो हमने जो है एक लॉट लेकर के हम ऐसे सिचुएशन में जाते हैं मार्केट में, और वो भी तब जाते हैं जब हमने एक लॉट में अच्छा मोमेंटम बना लिया, मतलब एक लॉट का पैसा हमने भाई गेन किया था मार्केट में, है ना। तो उस पैसा को हम क्या करते, उस पैसा से हम रिस्क ले लेते कि चलो एक लॉट से हम जा सकते हैं, या 2 लॉट का हमने पैसा गेन किया था इंट्राडे मार्केट में या उससे पहले, तो उससे हम एक लॉट से अपना काम चला सकते। मतलब एक तरह से आप समझो कि ये जो होता है ना कि रिस्क के लिए मेरे पास एकदम से रिजर्व पैसा है ना, रिजर्व कैपिटल है हमारे पास, तो हम उसके साथ में जा सकते हैं मार्केट में कि चलो एक रिस्क लेकर के गए। जितना आप मतलब ऐसा सिचुएशन में ना मार्केट में भाई पूरा तरह से जीरो भी होने का चांसेस होता है, ऐसा है मार्केट। क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट क्लोज होने वाला, मार्केट क्लोज नहीं होता इंट्राडे में फिर तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मार्केट क्लोज होने वाला है, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, इसके बाद आपने देखा कि बेहतरीन मोमेंटम, अगर डोजी टाइप कैंडल के बाद देखें तो मोमेंटम आया मार्केट में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये मेरा वेल टेस्टेड सेटअप है, मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट में काम नहीं करेगा, नॉर्मल मार्केट में काम करेगा, नहीं, ये वेल टेस्टेड है, बहुत अच्छे से काम करता है, ये भी मैं आपको जरूर बोलूँगा, है ना। इसीलिए हम जा सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि रिस्क लेके नहीं जा सकते मार्केट में, लेकिन हाँ अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड को पहले देख लेना होगा, है ना, वो भी चीज़ है। ओके, तो आप देख रहे हैं, मतलब अब यहाँ पे हम देखें तो भैया मार्केट जो खड़ी है 22,379। अब आप देखते हैं कि भैया मार्केट न्यूज़ बेस्ड है तो मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर में। अब देखो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है ना, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मंथली एक्सपायरी की ओर चले जाओ या 2 सप्ताह बाद का एक्सपायरी ले लो, 1 सप्ताह बाद, क्योंकि यहाँ जो ना तुरंत ही होगा, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, हम उतना दिन तो होल्ड ही नहीं कर सकते। हम अभी बात ही नहीं करते अपने क्लास में कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह महीना दिन होल्ड करेंगे या महीना मंथली एक्सपायरी लेके चलेंगे, एक दिन नहीं हुआ तो दूसरे दिन जाएंगे, नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हमें करना है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि भाई 22,379 मार्केट जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो आप जानते हैं भैया 50-50 के डिफरेंस में हमारे निफ्टी का कॉल एंड पुट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 22,400 का भी सी लेके जाया जा सकता था, 22,450 का सी भी लेके जाया जा सकता था, 22,500 मेरे को लगता है 500, 550, 600 तक भी हम जा सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट ओवरनाइट अब खुलेगी बाद में, और हम देख रहे हैं लगातार बड़ा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो आराम से 200-300 तो आराम से गैप अप गैप डाउन मार्केट में हो रहा है ना। अभी हम देख रहे हैं एकदम लगातार यही चीजें चल रही है मार्केट में। तो भाई यहाँ पे आप 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट और आगे जाके ओटीएम भी जा सकते हैं लेकर के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और मेरे को लगता है ओटीएम ही जाना चाहिए, थोड़ा सस्ता भी रहता है और बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा है ना। जैसे होता ना 30-40 रुपया 50 रुपया का अगर है तो बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो भाई 40-50 ही होगा, वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा मैं प्रिफेयर करता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में ओटीएम लेके जाना चाहिए, आईटीएम लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगर फंसेगा तो फिर हम एकदम से रिकवरी के लिए इंतजार करेंगे मार्केट में, और उसके कारण चीज़ें और ख़राब होंगी। क्योंकि आप देखते हैं फिर मार्केट वेडनेसडे को चला और उसके बाद थर्सडे को चला, एक्सपायरी हो गया, मतलब हम सामने का जो भी एक्सपायरी रहेगा, भाई सेंसेक्स का एक्सपायरी सामने था तो हम उसी को लेके जा सकते हैं, तो इसमें ओटीएम भी हमारा चल सकता था। मैं मतलब लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना चाहिए हमें ऐसे सिचुएशन में मार्केट में। हर सिचुएशन को आपके साथ में डील करेंगे, है ना, क्योंकि हमारा मोटिव है कि भाई आपके साथ में जो भी है ना हमारे पास, वो हम आपके साथ में शेयर करें, बताएं आपको कैसे क्या करना चाहिए, है ना। तो चलें, ये आप देख रहे हैं, तो खैर ये एक रिक्सी भी था और बहुत बेहतरीन मोमेंटम भी पकड़ में आया है। अब यहाँ पे आगे बात करें तो और कहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना इसके बाद, तो आप देखते हो कि भैया एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बना है। अब देखो अगर एकदम से प्लस टाइप का कैंडल बना हुआ होता, अगर यहाँ पे प्लस टाइप का कैंडल बना हुआ होता तो हम क्या करते, फिर हम यहाँ पे बोलते कि भैया प्लस टाइप का कैंडल बन गया, रिक्सी वाले जो लोग हैं देख सकते हैं सीधे इसी कैंडल के बनते ही
देख सकते हैं नीचे मार्केट को, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट ऊपर गया ना, तो चांस है कि वहाँ से गिरेगा, है ना। तो अगर सीधे प्लस टाइप का कैंडल होता तो हम सीधे बोलते भैया देखो अब प्लस टाइप का कैंडल बन गया, मार्केट यहाँ से गिर सकता है ना। तो आप सीधे रिक्सी वाले लोग जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉडी, हल्का बॉडी है इसमें। ऐसे कैंडल के साथ में हम रिक्सी ट्रेडर भी हम नहीं जा सकते साथ में, हमको इंतजार करना पड़ेगा। चाहे इसका ऐसे तो आपको पता है ये ऊपर जा रहा है, तो भैया इसका लो ही टूटे ज़्यादा अच्छा है। अगर हाई टूटेगा, देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, अगर मान लो हाई टूट गया, यहाँ पे मान लो डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया, तो यहाँ पे थोड़ा रिक्सी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और उसके बाद फिर से डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट जाए, तो भैया वहाँ पे आपका सिंपल समझिए कि आपका रिवॉर्ड छोटा होना चाहिए। स्टॉप लॉस भी एकदम छोटा रखिए और रिवॉर्ड भी छोटा ही रखिए। ऐसा नहीं कि भाई हम एकदम से बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि आज तो पहाड़ ही चढ़ जाएगा कुछ मार्केट, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे मार्केट में हम, है ना। तो हम जो है यहाँ पे अपना टारगेट छोटा ही रखना पसंद करेंगे और स्टॉप लॉस भी छोटा ही रखेंगे। मतलब उसी कैंडल पे, सेम कैंडल पे स्टॉप लॉस रखेंगे और एक आध दो कैंडल जैसे ही आया बस वहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे, या तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करते हुए जाएंगे वहाँ पे, ऐसा सिचुएशन में। क्योंकि हम देख रहे हैं मार्केट काफ़ी ऊपर निकल चुका है, अब वहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का हाई टूटे तो फिर भाई वो थोड़ा सा रिक्सी वाला कहानी हो जाएगा, वहाँ भी रिक्स रहेगा कहीं ना कहीं। ओके, तो यहाँ पे हो गया। तो आप देख रहे हैं कि भाई चाहे रिक्सी हो चाहे सेफ हो, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, है ना। दोनों में क्या है कि भैया हमको इसका हाई या लो टूटने का तो वेट करना ही पड़ेगा, और लो टूटे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्केट ऊपर यहाँ जा चुका है काफ़ी। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई डोजी टाइप कैंडल का लो आप देख रहे हैं यहाँ पे टूटा, इस कैंडल पे टूटा। मतलब कौन सा कैंडल है ये देख लीजिए, ये 1:30 बजे का कैंडल है, ये देखिए ये कैंडल पे लो टूट गया डोजी टाइप कैंडल का। अब हमको पता है कि भैया नीचे जाने का समय आ चुका है ना। अब मान लो यहाँ पे हम नीचे के साइड में जाते हैं, आप देख रहे हैं थोड़ा ऊपर मार्केट पुल बैक लगाया, नीचे आया और आप देख रहे हैं इतना बड़ा गैप डाउन। लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि सर जैसे देखो अब सेम डे में तो एक्सपायरी था नहीं, बुधवार का तो कोई भाई एक्सपायरी होता नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं, यहाँ पे एंट्री बनाते हैं 1:30 बज चुका है। अब मान लो ठीक है मार्केट थोड़ा ऊपर गया नीचे आया, ठीक है थोड़ा बहुत हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट या उससे बेहतर पोजीशन में हम है मार्केट में। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि भैया क्या किया जाए, क्या कल सही मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है, क्या सही में मार्केट कल नीचे जा सकता है। ये बहुत बड़ा मतलब एक सस्पेंस क्रिएट करेगा हमारे में कि भैया क्या सही में जा सकता है मार्केट नीचे। बहुत बड़ा सस्पेंस होगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ओवरनाइट पोजीशन के लिए हम जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क होने वाला। दूसरा दिन मार्केट कहाँ पे, क्योंकि भाई न्यूज़ बेस्ड मार्केट भी आप देख रहे हैं, लगातार न्यूज़ चल रही है मार्केट में। आप देखते हैं ईरान और यूएस के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो लगातार एकदम से न्यूज़ है मार्केट में। तो एक न्यूज़ का तो खतरा ही है कि कहीं भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हमारा वेल टेस्टेड सेटअप है, बेहतरीन सेटअप है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो वो थोड़ा रिस्की है, और आपको पता है कि ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना अपने आप में भी बहुत बड़ा रिस्क वाला बात है, ठीक है। तो एक तो हो गया कि भाई हम अब देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे अगर एंट्री बनाया तो मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट ही हमें, अभी बहुत ज़्यादा कुछ आगे पीछे हुआ नहीं है। तो एक तो हो गया कि भैया अगर हम सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो फिर तो ओवरनाइट पोजीशन हमें होल्ड नहीं करना है ना। फिर तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट जो भी वहाँ दिख रहा है ना आपको जाना पड़ेगा। आप मतलब आपको 3 बजे ही डिसाइड करना होगा क्या करना है, क्योंकि 3 बजे के बाद वॉलेटिलिटी ऐसे भी स्लो हो जाती है। आपको 3 बजे आसपास में ही डिसाइड करना होगा आपको क्या करना है, और उसके बाद अगर रिस्की है तो फिर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने अपने हिसाब से लॉट भरना है। लॉट आप उतना ही भरे जितना आपने रिस्क रिजर्व बना रखा है। मतलब हमारे पास एक भाई अपना कैपिटल का भी मैनेजमेंट होना चाहिए, जहाँ पे सेफ कैपिटल मेरे पास कितना है, रिस्क हम कितना कैपिटल से ले सकते हैं। जैसे देखो जितना हम मार्केट से बेनिफिट लेते हैं ना, समझ रहे हैं, जितना हम गेन करते हैं ना मार्केट से, उसका 50% आप रिस्क लेके जा सकते हैं। 50% 60% अगर आपको और थोड़ा अपॉर्चुनिटी से नज़र आ रहा तो थोड़ा आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को वहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो उतना आप जा सकते हैं, है ना। मतलब गेन नहीं है तो फिर रिस्क लेना सही नहीं होगा। हार्ड मनी से रिस्क के लिए जाना बिल्कुल सही नहीं मार्केट में, ये मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सेशन इतना बेहतरीन होने वाला है। हम लगातार बेसिस पे बात करेंगे कि मार्केट किस तरह से चल रही है, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, है ना। ये चले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ,
अब देखो डोजी टाइप कैंडल का यहाँ पे लो टूटा, और लो टूटने के बाद भाई मार्केट दूसरे दिन एकदम से गैप डाउन खुलती है, आप देख लीजिए, मतलब एक बड़ा गैप डाउन हुआ और ना मार्केट नीचे भी गई, बेहतरीन मोमेंटम बना मार्केट से। तो चलिए वो तो बन गया हमारा मोमेंटम, है ना। चले आगे बात करते हैं कि भैया जब मार्केट यहाँ पे था तो आप देखो एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बना, है ना। अब देखो इसमें भी हल्का बॉडी है, हल्का बॉडी है, अब देख लीजिए हल्का सा है, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पूरा प्लस नहीं है। ओके, हल्का बॉडी आप देख रहे होंगे इसमें दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है कि भैया चाहे आप सेफ ट्रेडर हो या रिस्की ट्रेडर हो, रुकना पड़ेगा, कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अब इसका आप हाई मार्क करके रखो और इसका आप लो मार्क करके रखो भैया, जिधर हाई ब्रेक होगा तो हाई के साइड में और लो ब्रेक होगा तो लो के साइड में जाएंगे, सिंपली। तो आप देख रहे हैं इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, मतलब कौन सा कैंडल है। अब एक बार हमको यहाँ पे कैंडल स्टिक चार्ट में जाके देखना होगा। तो ये कैंडल है जो कि 11:45 में बनता है और यहाँ पे फाइनली कंफर्मेशन होता है कि हाँ यहाँ से हम अपसाइड में जा रहे हैं। और आपको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखता है, इसी डोजी टाइप, जो डोजी टाइप कैंडल है उसी का लो पे एसएल रहता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब वही डोजी टाइप कैंडल का जो है ना, उसी पे अगर हम नीचे का जा रहे हैं तो ऊपर में हाई पे स्टॉप लॉस होगा, और अगर अपसाइड के लिए जा रहे हैं, अपसाइड का मोमेंटम बना है तो वहाँ डोजी टाइप कैंडल का लो पे एसएल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं इस कैंडल पे हमको मोमेंटम मिला है, और इसके बाद एक बेहतरीन मोमेंटम जो हम बोलते हैं ना, ज़बरदस्त मोमेंटम, ये भाई ये रैली वाला मोमेंटम देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, तो आप देख रहे हैं कि भैया अगर हम इधर बात करें तो इधर तो कोई खास मोमेंटम बना नहीं है ना। अब हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये तो हमने निफ्टी 50 का बताया। अब हम एक बार थोड़ा बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं भाई निफ्टी और सेंसेक्स तो सेम ही रहता है। निफ्टी को देख लिया तो सेंसेक्स में काम करो, क्योंकि देखो सेंसेक्स का चार्ट को आप देखेंगे ना तो कभी कभी आपको बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बीएससी का चार्ट में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, मैंने देखा है इस चीज़ को। इसलिए मैं आपको बोलूँगा ना कि मतलब बीएससी का चार्ट को आप थोड़ा सा मतलब स्किप कीजिए, और जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि सेंसेक्स में काम करना है तो निफ्टी 50 को देख लो, और अगर बैंक एक्स में काम करना है तो बैंक निफ्टी को देख लो, सिंपल ही। दोनों का मोमेंटम सेम ही रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। अगर यहाँ बुलिश पोजीशन बना तो सेंसेक्स में भी सेम ही है। तो आप यहाँ देख लिया बुलिश तो वहाँ बुलिश हो जाओ भाई, यहाँ बियरिश हो गया तो वहाँ बियरिश हो जाओ, ऐसा है। मतलब उसका चार्ट को आप देखें ना थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, निफ्टी को देख लो, सेंसेक्स में काम कर लो उसी से, सेंसेक्स का अलग से नहीं देखने की जरूरत है। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी आप जानते हैं भाई है तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम, अब ये निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा तो डिफरेंस है ना, क्योंकि आईटी सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं ओके कि भैया हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, ओके हाँ जी, तो चले हम यहाँ पे एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी, हाँ जी चलिए, तो बैंक निफ्टी को एक बार देख लिया जाए यहाँ पे, है ना। तो एक बार मैं बैंक निफ्टी एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ। हाँ जी चलिए, बैंक निफ्टी ये हमारा चार्ट आ गया यहाँ पे बैंक निफ्टी का। ओके, तो बैंक निफ्टी में आप देख लो। हाँ जी, तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा तो डिफरेंट नज़र आएगा बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं है। तो आप देखो जैसे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि भैया बैंक निफ्टी यहाँ पे, जैसे देखो बैंक निफ्टी को अगर हम चार्ट को देखते हैं तो आप देख रहे हैं भैया यहाँ से मार्केट पूरी तरह से नीचे आया। अब यहाँ पे एक प्लस टाइप का डोजी टाइप कैंडल बनाओ, हमको सबको रीड करना है, हमको देखना है कि हम इसमें किस तरह से बिहेव करेंगे मार्केट में। तो यहां भी आप देख रहे हैं जब प्लस टाइप का कैंडल बना तो इसमें भी तो हमारा एक हो गया ना कि एक रिस्की ट्रेडर है, एक सेफ ट्रेडर है, दोनों के लिए हो गया। तो हमको पता है कि रिस्की ट्रेडर जो है उनके लिए तो मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है मार्केट यहां से, ये चीज को हम देख रहे हैं, है ना। तो अगर हम रिस्की ट्रेडर है तब तो हम यहां से अपसाइड में गए होंगे कि हाँ भाई अब हमारा जो है मार्केट यहां से रिवर्स कर सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसका स्टॉप लॉस ले लिया भाई,
ये डोजी टाइप कैंडल का लो तोड़ दिया मार्केट ने नीचे के साइड में, मतलब एसएल ले लिया मार्केट ने यहाँ पे। तो एसएल भी लेता है मार्केट, ऐसा नहीं, अगर एसएल लेगा तो हमको एसएल देना पड़ेगा, है ना। इधर भी हम एक बार, हाँ इधर भी बैंक निफ्टी हमारा नहीं, इधर बैंक निफ्टी नहीं लगा है, एक बार हम इधर भी बैंक निफ्टी लगा देते हैं, क्योंकि दोनों साइड में आपको लगा करके रखना ही होगा भाई। ओके, हाँ जी बैंक निफ्टी, तो दोनों साइड में आपको बैंक निफ्टी लगाएंगे तब जा करके आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे इसको क्लियर। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे अगर हम मार्केट में एंट्री बनाते हैं इस जगह पे, है ना, तो इस जगह पे एंट्री बनाने के बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे जैसे हमने एंट्री बनाया इस जगह पे, है ना, कि हम आप साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि हमको लगा मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तीसरे कैंडल पे स्टॉप लॉस ले लिया, मतलब यहाँ पे हम एंट्री बनाए, यहाँ पे एसएल लग गया हमारा, तो एसएल लग गया तो लग गया भाई, एसएल लग गया यहाँ पे। और यहाँ से क्या पता चला कि डोजी टाइप कैंडल का लो टूट चुका है, डोजी टाइप कैंडल का लो टूट चुका है, मतलब हमको यहाँ से नीचे देखना है। लेकिन आप देख रहे हैं ऑलरेडी मार्केट बहुत गिरा हुआ है यहाँ से, अब वापस और ज़्यादा गिरेगा। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि भैया अगर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और वहाँ पे अगर डोजी का और हाई टूट जाता है, थोड़ा रिस्की होगा आपके लिए वो काम। तो यहाँ पे आपको क्या करना, आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुका है और उसके बाद फिर से नीचे का पोजीशन भैया रिस्की होगा थोड़ा। तो हमको पता है कि ऐसे मार्केट में हम एंट्री बनाएंगे, देखो यहाँ पे हम पुट का एंट्री बनाएंगे, है ना, यहाँ पे हम पुट का एंट्री बनाएंगे। ओके, इस जगह पे हम पुट का एंट्री बनाएंगे, पुट बाई करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने पुट बाई किया तो यहाँ से हम नीचे के लिए जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका और उसके बाद पुट का पोजीशन बनना, आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है जी, चले, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि हम एंट्री तो बना रहे हैं लेकिन एकदम से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना होगा। आपको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इसी के हाई पे, मतलब यही डोजी टाइप कैंडल का हाई पे होगा, है ना, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा और हमको धीरे धीरे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऐसे करके जाना ही होगा। अब कैसे स्टॉप लॉस ट्रेल करते मैं आपको बता दूं एक बार। देखो जैसे भैया ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे हमारा एंट्री बना, है ना, ये हमने कहाँ एंट्री किया, पुट बाई किया हमने, यहाँ से हमने देखा कि पुट का एंट्री बन रहा है और कॉल में अगर हमने एंट्री बना के रखे तो वो मेरा स्टॉप लॉस गया, वहाँ पे आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमने अगर एंट्री बनाया तो अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, है ना, मतलब हम देखो कि दूसरा कैंडल पे हम एंट्री बना रहे हैं, पहला कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस है। अब उसके बाद मार्केट जब यहाँ आएगी, है ना, यहाँ आएगी तो हम क्या करेंगे, हम मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जो करंट कैंडल चल रहा है उसके पहले वाला जो कैंडल बना हुआ है उसका हाई पे सेल रहेगा अगर हम पुट में जा रहे हैं तो। और भैया हमने जो करंट कैंडल जो हमारा चल रहा है उसके पहले का जो कैंडल होगा उसके लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर हम अप साइड के लिए जा रहे हैं। मतलब हमको ऐसे समझना है कि ये कैंडल हो गया और ये कैंडल, अभी मेरा करंट यहाँ पे मार्केट चल रहा है करंट, तो पहला कैंडल के एसएल यहाँ पे, फिर अब मान लो अब यहाँ पे एक और कैंडल आया, करंट मार्केट यहाँ पे अभी चल रही तो यहाँ पे एसएल, मतलब एक कैंडल पीछे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जाना पड़ेगा। और उसी तरह से अप साइड में यही होगा, एक कैंडल पीछे जो है उसका लो पे स्टॉप लॉस लगा के रखना होगा, मतलब सेकेंड लास्ट जो कैंडल बना उसके हाई या उसके लो पे स्टॉप लॉस ले करके चलेंगे, ऐसे आप ट्रेल करेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेल करना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भैया मार्केट इतना नीचे आने के बाद हमको पुट का पोजीशन बना करके दे रहा है, ये रिस्की है हमारे लिए बहुत, है ना। हम एंट्री तो मारेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा मार्केट में, ये भी चीज़ है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भैया ठीक है निफ्टी 50 में तो हमारा दिख रहा था, अगर हम निफ्टी 50 में जाना चाहे तो वहाँ तो दिख रहा था कि डोजी टाइप कैंडल बना है, एकदम प्लस टाइप का कैंडल बना, तो वहाँ से एक रिस्की ट्रेड हमको मिल रहा था कि आप साइड के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना बॉडी के साथ में, तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी आपको बता रहा था कि नहीं ओवरनाइट पोजीशन नहीं जाना है, क्योंकि डोजी टाइप कैंडल बना उसका बॉडी है, उसका जब तक हाई नहीं टूटेगा तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे मार्केट के अंदर में, तब तक हम एंट्री वहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, यही ना, ये आपको क्लियर हो रहा है ना। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है भैया कि अगर डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया, है ना,
जब डोजी टाइप कैंडल का हम देख रहे हैं कि भैया इसका हाई टूट चुका है, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा कैंडल से हाई टूटा है, मतलब भाई कोई छोटा मोटा कैंडल से अगर हाई टूटा होता तो बात समझ में आता, इतना बड़ा कैंडल से हाई टूटा है, मतलब इतना बड़ा गैप अप से सीधा मार्केट आया है। क्या यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे कॉल में एंट्री बनाना क्या सही है, कॉल बाई करना सही है मार्केट में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्या यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं? इतना बड़ा कैंडल बन गया भाई, ये मतलब आप देखो, अगर हम हाइकी नासिक में अगर बात करें कि कितना बड़ा कैंडल है ये, तो हाइकी नासिक में आप देखो कि 50,365 का लो और 51,800 का हाई, मतलब 1500 पॉइंट का कैंडल है ये। अब 1500 पॉइंट का कैंडल अगर कोई मतलब डोजी टाइप कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है, क्या एंट्री मारना सही है? तो मैं आपको बोलूँगा नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भैया फिर आपको ना एक काम करो, ये डोजी टाइप कैंडल को स्किप कीजिए, इतना बड़ा कैंडल पे हम एंट्री नहीं मारेंगे। छोटा सा कैंडल हो तो बात समझ में आए भाई, निफ्टी 50 में 50 पॉइंट 75 पॉइंट का 100 पॉइंट का भी कैंडल चलेगा। अब इतना बड़ा कैंडल बन गया यहाँ पे हाई की नासी में, इतना बड़ा कैंडल में हम एंट्री नहीं बना सकते। फिर आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, एक और डोजी टाइप कैंडल का वेट कर लीजिए। अब की बार बनेगा ना तो बना लेंगे एंट्री, लेकिन यहां से नहीं बनाएंगे, इतना बड़ा कैंडल पे नहीं बनाएंगे। अब की बार अगर डोजी बनेगा, अगर उसका हाई टूटेगा तो हम जाएंगे, उसका लो टूटेगा तब भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाई या लो जो भी, मतलब हम नेक्स्ट डोजी टाइप कैंडल का वेट करेंगे ऐसे सिचुएशन में। इतना बड़ा कैंडल पे एंट्री बनाना सही नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि वो आपको मार्केट एकदम से फंसा सकता है ना, ट्रैप कर सकता है मार्केट वहाँ पे। तो ऐसा कैंडल पे हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं बनाने वाले, फिर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। तो आप देख रहे हो बाद बाकी डोजी टाइप कैंडल, तो इधर आप देख ही रहे हैं कि डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बना, इसका लो भी टूटा यहाँ पे, इस कैंडल पे टूटा लो। अब देखो मतलब बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में देखेंगे कि भैया हमारा जो है कहाँ था, हाँ जी, ये डोजी टाइप कैंडल, हाँ ये कैंडल पे हमारा लो टूटा है, मतलब यहाँ डोजी बना और डोजी का लो टूटा है। अब देख रहे हैं कि भैया मार्केट क्लोज 3 बजे ये कैंडल हमारा बना हुआ है। अब ये हमको बता रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो मतलब निफ्टी में और यहाँ बैंक निफ्टी दोनों में हमको पता चल रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना, तो ये भी एक रिस्क है, अपना रिस्क रिजर्व रेशियो को देखते हुए काम करना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। बाद बाकी आप देख रहे हो इधर हमारा एकदम से प्लस टाइप का कैंडल बना है, तो आपको पता है कि नीचे गिर चुका है, यहाँ से मार्केट का मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो यहाँ तो एकदम से आसान हो गया, बैंक निफ्टी में आप देखोगे एकदम से आसान हो गया। अगर रिक्सी ट्रेडर की बात करें, प्लस टाइप का कैंडल बना है, यहाँ से पता चल रहा है कि भैया मार्केट का ट्रेंडिंग जो है वो चेंज हो सकता है, तो यहाँ से हम एकदम से मार्केट में अपसाइड में जा सकते हैं। और देख भी रहे हैं मार्केट का ट्रेंडिंग यहाँ से चेंज हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं छोटा सा डोजी टाइप कैंडल है और उसका लो भी, मतलब स्टॉप लॉस भी छोटा ही सा है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है ना। तो चलिए मैंने आपको जो जानकारी दिया अभी तक मैंने बताया, और देखिए हम लगातार, ये हमारा डे 2 होगा। पहला दिन हमने आपको स्ट्रैटेजी बताया कि क्या हमारा स्ट्रैटेजी, और मैं अभी देख रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतरीन है इस करेंट सिचुएशन मार्केट में, हमारा ये स्ट्रैटेजी बेहतर है। तो अभी हम लगातार इसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, है ना। और उसके बाद जब हमें लगेगा कि हाँ मार्केट का बिहेव बदलेगा और हमें लगेगा कि नहीं अब ये स्ट्रैटेजी काम का नहीं है, दूसरा स्ट्रैटेजी, तो फिर हम उस समय दूसरा स्ट्रैटेजी आपको देंगे और उस समय आपको बताएंगे कि उसमें कैसे काम करना, और उस पर भी हम लगातार एकदम से जो है सेशन लेकर के आएंगे। तो अभी हमारा ये डे 2 है, आपको डे 2 कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और डे 3 भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हम डे 3 लेकर के आएंगे जो कि हमारा होगा कमोडिटी मार्केट पे बेस्ड, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे बेस्ड, और साथ में हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट को भी चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।